नमस्कार दोस्तों, मैं और अंकित एक बार फिर आपके सामने एक बिल्कुल नया शो लेकर आए हैं और इस शो को हमने टाइटल दिया है कहानी कंपनी की। और इस शो के इस पहले एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो कस्टमर एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट सेंटर सॉल्यूशंस में दुनिया भर में जानी जाती है और इसे सब जेनेसिस के नाम से जानते हैं। राइटली, जेनेसिस की कहानी सच में एक इंस्पिरेशन है। एक ऐसे स्टार्टअप की जो विजन के साथ शुरू हुआ और आज ग्लोबल लीडर बन गया है। लेकिन इस कहानी में कुछ और नए ट्विस्ट भी हैं जो हम आज एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। बिजनेस मॉडल के बारे में जानेंगे, इनके नए ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में और जेनेसिस के इनिशिएटिव्स के बारे में जानेंगे। सब कुछ 1990 में शुरू हुआ जब ग्रेगरी शेंकमैन और एलिक, जो कि सोवियत यूनियन से आए थे, इमिग्रेंट्स थे कैलिफोर्निया में, उन्होंने जेनेसिस कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने जब शुरुआत की अंकित, तो ग्रेगरी जो था उसका एक बहुत बड़ा सपना था बिजनेस के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें सारे के सारे कस्टमर इंस्ट्रक्शन जो इंटरेक्शंस हैं, जैसे फोन, ईमेल, चैट, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म से मैनेज हो सके। और उसका जो विजन था वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन था जिससे जेनेसिस को सक्सेस मिली। राइटली, 1995 में जेनेसिस ने अपना पहला कस्टमर इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया और ये जेनेसिस के लिए पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। बिल्कुल। इसके बाद की बात करूं कि जब भी बड़ा सक्सेस मिलता है अंकित, तो उसके साथ में स्ट्रगल की एक लंबी सीरीज होती है। 1990 का जो .com बबल था, उस टाइम पे जेनेसिस को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा अंकित। उस समय इनके स्टॉक प्राइसेस गिर गए, कंपनी एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में भी गिर गई। राइटली, ये जेनेसिस के लिए एक टेस्टिंग टाइम था, लेकिन इनकी लीडरशिप ने फोकस बनाए रखा। उन्होंने अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा और कस्टमर इंटरेक्शन सॉल्यूशंस पे काम करती रही। ये एक सबक है कि चैलेंजेस के दौरान विजन और डिटर्मिनेशन से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अब आता है ईयर 2000, जिसमें जेनेसिस ने एक बड़ा कदम उठाया। उसे एलेक्टेल लूसेंट ने $1.5 बिलियन में एक्वायर किया। इस एक्विजिशन ने जेनेसिस को एक ग्लोबल एक्सपेंशन और इनोवेशन का मौका दिया। एक्सपेंशन जब हुआ, ग्लोबल इनोवेशन का जब मौका मिला, तो इस दौरान जेनेसिस ने नए प्रोडक्ट्स जैसे ओमनी चैनल कस्टमर एंगेजमेंट और AI ड्रिवन कॉन्टैक्ट सेंटर्स लॉन्च किए। ये वो प्रोडक्ट थे जिनसे जेनेसिस के सक्सेस को नए हाइट्स पर ले जाया गया। जेनेसिस का बिजनेस मॉडल प्राइमरली SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बेस्ड है। ये कंपनीज को एक कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफर करता है जिसमें, जैसा कि आपने पहले डिस्कस किया, फोन कॉल्स, मैसेजिंग, ईमेल और सोशल मीडिया इंटरेक्शंस सबके सब एक ही जगह पे मैनेज हो सकते हैं। बट शशांक जी, मैं आपको बता दूं, अब जेनेसिस के अंदर बिजनेस मॉडल के अंदर बहुत सारे नए ग्रोथ ड्राइवर्स जुड़ गए हैं जो इन्हें आगे लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम नए ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो उसमें अंकित, मैं पहले ग्रोथ ड्राइवर की बात करूंगा और वो मेजर है, वो है AI और ऑटोमेशन। जेनेसिस ने AI को अपने प्लेटफॉर्म का कोर बना दिया है, जो प्रोडक्टिव एंगेजमेंट और AI ड्रिवन कस्टमर जर्नी मैपिंग जैसे फीचर्स के थ्रू कस्टमर इंटरेक्शंस को रियल टाइम पर्सनलाइज करता है। राइटली, और दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है क्लाउड माइग्रेशन। जेनेसिस का क्लाउड फर्स्ट अप्रोच दुनिया भर के बिजनेसेस को अपने कॉन्टैक्ट सेंटर्स को क्लाउड में शिफ्ट करने का मौका देता है, जिससे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और स्केलेबिलिटी मिलती है। पेंडेमिक के दौरान क्लाउड सॉल्यूशंस की डिमांड में ज़बरदस्त ग्रोथ हुई और जेनेसिस ने इस शिफ्ट का बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने इस ग्रोथ ड्राइवर से जो फ़ायदा उठाया, उसके बाद में अगर मैं तीसरे ग्रोथ ड्राइवर को डिस्कस करूंगा तो वो है इनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल, जो कंपनीज को अपने बिजनेस नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करने का मौका देता है, जिससे जेनेसिस को प्रेडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है। शशांक जी, एक और नया इनिशिएटिव है इनका, जो कि है एक्सपीरियंस एज अ सर्विस। इस मॉडल के जरिए जेनेसिस अपने क्लाइंट्स को AI ड्रिवन इनसाइट्स और कस्टमर एक्सपीरियंस पर्सनलाइजेशन का एक्सेस देता है, जिससे कि उनकी बिजनेस के लिए डीपर कनेक्शंस बनती है और लॉयल्टी भी बिल्ड होती है। बिल्कुल। इसके साथ अगर मैं आगे बात करूं तो जेनेसिस ने सस्टेनेबिलिटी को भी अपनाया है। एक इनका नया फोकस एरिया बना है जिसमें इन्होंने एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। अब अगर इसकी प्रेजेंस की बात करूं शशांक जी, तो जेनेसिस 100 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट कर रहा है और इनके 11,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके प्लेटफॉर्म्स पे हर साल बिलियन ऑफ कस्टमर इंटरेक्शंस को मैनेज किया जाता है।
जो बिलियंस ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन के प्लेटफॉर्म पर मैनेज किए जाते हैं, उसके साथ ही अगर इनकी पार्टनरशिप पे मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी आईटी दिग्गज कंपनियों के साथ इन्होंने अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाया है। जेनेसिस ने दुनिया भर में कस्टमर एक्सपीरियंस का लैंडस्केप बिल्कुल बदल डाला है। राइटली। साथ ही साथ जेनेसिस के सोशल इनिशिएटिव जैसे कि जेनेसिस वर्क और सीएस हीरोज इन्हें सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी भी बनाती है। जेनेसिस वर्क्स एक अंडर प्रिविलेज्ड यूथ को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करके उनको एम्पावर करने का एक जरिया बन चुकी है। जहां ये यूथ को एम्पावर करने का काम कर रहे हैं, वही जेनेसिस का फोकस आजकल एआई और मशीन लर्निंग पर भी बहुत अधिक है। इन्होंने प्रोडक्टिव एंगेजमेंट जैसे फीचर्स लॉन्च किए हैं जो एआई के थ्रू कस्टमर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं और रियल टाइम रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं। इसके अलावा शशांक जी, जेनेसिस अपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट सॉल्यूशंस पे भी काफ़ी काम करती है। ये सॉल्यूशंस बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ को एंगेज करने में, उनको एम्पावर करने में बहुत हेल्प करती है, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाती है और साथ ही साथ सेटिस्फैक्शन लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। जहाँ ये अपने एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन पे काम कर रहे हैं, वहाँ एक और मेजर इनोवेशन पे ये काम कर रहे हैं, वो है एक्सपीरियंस एज ए सर्विस, EAS। ये मॉडल एआई ड्रिवन इनसाइट्स और पर्सनलाइजेशन के थ्रू कस्टमर्स को एक सीमलेस और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस प्रदान कर रहा है। कंपनीज इस सर्विसेज के थ्रू कस्टमर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना रही है। और साथ ही साथ जेनेसिस सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस करती है, जिससे कि इन्होंने अपने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए बहुत नए स्टेप्स लिए हैं। साथ ही साथ में अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसके ज़रिए फुलफिल कर रहे हैं। 2023 के अंदर अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की और रेवेन्यू की बात करूं तो जेनेसिस ने $2 बिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू किया और उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो $350 मिलियन के आसपास था। SaaS और क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के इंटीग्रेशन ने उनके फाइनेंशियल ग्रोथ को स्टेडीली बनाए रखा है। बिल्कुल, जहां इनका फाइनेंशियल ग्रोथ स्टेडी बना हुआ है, वहीं जेनेसिस का कंटिन्यूस फोकस ऑन एआई, क्लाउड और डेटा ड्रिवन इनसाइट्स ने उन्हें टेक इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा लीडर बना दिया है। जेनेसिस की कहानी अंकित एक लेसन है, विजन, इनोवेशन और डिटर्मिनेशन का। जब भी उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया है, उन्होंने अपने मिशन पर और अधिक फोकस रखना शुरू किया और नए आइडियाज के थ्रू हमेशा आगे बढ़ते रहे। राइटली, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एक ये वैल्यूएबल लेसन प्रोवाइड करता है कि सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस पर नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटली इनोवेट करने की ज़रूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए। जेनेसिस ने अपने विजन के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और यही इनके सक्सेस का राज रहा है। बिल्कुल, ये इनकी सक्सेस का राज रहा है। तो दोस्तों, ये थी जेनेसिस की कहानी, मेरी और अंकित की जुबानी। आप हमेशा अपने सपनों को लेकर कस्टमर एक्सपीरियंस के ग्लोबल लीडर बनने तक जेनेसिस को याद रखें, क्योंकि इस कंपनी ने यही दिखाया है। चाहे आप एक बडिंग एंटरप्रेन्योर हैं या एक बिजनेस लीडर हैं, जेनेसिस हमें ये सिखाता है कि सही माइंडसेट और कांस्टेंट इनोवेशन के साथ में कुछ भी अचीव किया जा सकता है। सही कहा अंकित ने। ये आज की कहानी सुन के हमें यही समझ में आता है कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर इंस्पायरिंग कहानियाँ, जो मिलेगी आपकी कहानी कंपनी की पर हमारे इस नए शो पर। दोस्तों, तब तक अपनी ग्रोथ को आप करते रहें, एंश्योर लगे रहें और मेहनत करते रहें। हम भी करते रहेंगे मेहनत हमेशा आगे बढ़ने के लिए। तब तक मेरी और अंकित की तरफ से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।